हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी विद हरिराम क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं कक्षा 7वीं की गणित का पाठ 3 शुरू करने जा रहा हूँ, आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, तो इसको शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे माध्य यदि कोई संख्याओं का समूह दिया होता है, कुछ संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार की संख्याएं दी हैं, तो संख्याएं जो अलग अलग 1 2 3 4 5 ये जो संख्याएं हैं इन्हीं को प्रेक्षण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे माध्य ज्ञात करना है तो सभी प्रेक्षणों का योग यानी जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सभी का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या यानी जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनका उतने से भाग दे देते हैं तो माध्य ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार हमें परिसर ज्ञात करना है तो परिसर ज्ञात करने का सूत्र होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए तो परिसर ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप सारे सवालों को समझ सकें। ठीक है, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। आगे देखते हैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 का, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है ये तो जब विद्यार्थी सामने होंगे तभी आप उनकी लंबाइयों का परिसर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है और आपके पास कोई संख्या नहीं है तो लगभग आपकी कक्षा के जो विद्यार्थियों की ऊंचाइयां हैं उनको अंदाज से 90 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ऐसी 10 संख्याएं बना लेना है और परिसर का सूत्र लगा देना है कि जो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या ज्ञात घटा देंगे तो आपका परिसर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पर। तो कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ये जो अंक दिए गए हैं, ठीक है, इन अंकों को सारणीबद्ध रूप में बनाना है। ठीक, फिर इसके नीचे कुछ 4 प्रश्न दिए गए हैं, फिर उनको अपन हल करते हैं। तो देखते हैं आगे जो क्वेश्चन दूसरा में कहा गया कि इसमें सबसे पहले जो अंक दिए गए थे, अंक इस प्रकार से दिए गए हैं तो हमें इन अंकों को क्रम से जमा लेना है सारणीबद्ध रूप में। सारणीबद्ध रूप में हमने क्या किया है, इन अंकों को 1 से 9 तक के अंक हैं सो क्रम से लिख लिया है। ठीक, अब मिलान चिन्ह का मतलब ये है कि ये 1 है। ठीक, तो मिलान चिन्ह में हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि कोई भी मिलान चिन्ह बनाना होता है, जैसे हमें 5 मिलान चिन्ह बनाना है तो 4 खड़े झंडे बनाते हैं, 1 2 3 4, और ये 5वां बनाना है तो ये, और 6 बनाना है तो आगे फिर 1 बना दे देंगे, 7 बनाना है तो एक और, 8 बनाना है तो एक और, 9 बनाना है तो एक और, 10 बनाना है तो फिर इसको ऐसा मिला देते हैं। इस प्रकार से ये 5-5 का बंडल बना के ये मिलान चिन्ह बनाते हैं। अब हमें इनमें से ये देखना है कि 1 कितनी बार आया है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि 1 बार आया है तो यहाँ पर 1 डंडी खींच दी। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 डंडी खींच दी। 3 कितनी बार आया, 1 बार, तो 1। 4 कितनी बार आया, 3 बार, तो यहाँ पर 3 डंडी खींच दी। 5 कितनी बार आया, 5 बार, तो 1 2 3 4, और 5वें में इस प्रकार से मिला देना है। 6वें में 6 कितनी बार आया, 4 बार, तो 1 2 3 4, और यहाँ 4 लिख दिया। ये बारंबारता कहलाती है। और 7 2 बार आया तो 2 डंडी खड़ी, 8 1 बार आया तो 1 डंडी, 9 1 बार आया तो 1 डंडी। अब क्या करना है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमने जो अंक कितनी बार आया है वो सही लिखा है, तो इन सभी का टोटल 20 आया है। जो प्रश्न में दिया गया है कि 20 संख्याएं दी गई हैं प्रश्न में। ठीक, तो सबका टोटल 20 आना चाहिए। अब प्रश्न किया गया है पहला कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमने क्रम से अंकों को लिख लिया है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ये लिखा हुआ है, सबसे बड़ा अंक 9 है। ठीक, अब सबसे छोटा अंक, तो शुरुआत में कौन सा अंक लिखा है, 1, तो सबसे छोटा अंक 1 होगा। ठीक, अब क्या करना है, आंकड़ों का परिसर, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, आंकड़ों का परिसर बराबर अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। तो अधिकतम यानी सबसे बड़ा अंक कौन सा आया अपना 9, माइनस सबसे छोटा अंक क्या आया 1, 9 में से 8 घटाया, 1 घटाया कितना बचा 8। तो इस प्रकार से आंकड़ों का परिसर 8 आ गया। अब पूछा है कि
अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य का सूत्र लगाना है। माध्य बराबर क्या होता है, समस्त प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, जैसा कि पहले हमने सूत्र समझाया था आपको। अब क्या करना है, समस्त प्रेक्षणों का योग यानी जो प्रश्न में संख्याएं दी गई हैं इन सभी को प्लस में लिख लेना है और बटे में जितनी संख्याएं हैं उसकी संख्या कितनी है 20, बटे में 20 लिख लिया। अब इन सब का टोटल किया तो कितना आता है 100 बटे 20, 20 का भाग देंगे 100 में कितने बार जाएगा 5 बार। इस प्रकार से माध्य कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार क्वेश्चन दूसरा कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5, अब आप सब पहले ही जान चुके हैं कि पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं। जो पाठ 1 में हमने समझाया था कि प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और पूर्ण संख्याएं शून्य को शामिल कर दिया जाए, यानी शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्याएं जो होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये संख्या कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो हमने लिखा यहाँ पे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, 0 से शुरू करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 संख्याएं चाहिए हमें, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गई। अब इनका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, अब क्या करना है, जो प्रेक्षण यानी जो संख्या दी हैं वही प्रेक्षण हैं, इन सब का जोड़ करिए, यानी 0, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4 और सब के बटे 5। क्यों? क्योंकि ये 5 संख्याएं हैं। अब इनका जोड़ करिए, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, 10 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 2। अतः हमें क्या लिखेंगे, अतः प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य 2 होगा। क्या लिखेंगे, अतः प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा 2 होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में कुछ रन बनाए हैं। ठीक, ये रनों की संख्या दी गई है 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100, माने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पारियों में रन बनाए और पारियों की संख्या 8 दी गई है। ठीक, उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए, यानी कुल मिला के हमें क्या ज्ञात करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माध्य बराबर, सूत्र सीधा लगा देंगे, माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, अब क्या करना है, जो प्रेक्षण दिए गए हैं उनको जोड़ना है, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 और प्लस 100। 0 को शामिल क्यों किया, क्योंकि संख्याओं की गिनती आना चाहिए 8 है। ठीक, बटे में 8 लिख लिया। अब क्या करना है, इन सब का जोड़, इकाई जोड़ते हैं पहले, 8, 6, 14, 14, 5, 19, 19, 6, 25 और आगे 0 है तो 25 की 5 हासिल कितनी आ गई 2, 2 और 5 7 और 7 14, 4 18, 18 3 21, 21 4 25 और 5 30 और 10 40। इस प्रकार से 405 बटे 8। अब क्या करना है, 405 में हमें 8 का भाग देना है, तो इस प्रकार से माध्य निकालना है, चूँकि 8 का भाग देंगे 8 पंचे 40, तो 0 बचा, अब उतारे 5, तो भाग नहीं आएगा तो भागनास्ती शून्य नीचे लगाएंगे और ऊपर लगाएंगे। तो इन्होंने औसत रन पूछे हैं, तो औसत रन में हम 50 दशमलव न लगा करके हम सीधा उत्तर क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे। ठीक है, तो अतः में हम क्या लिख देंगे, अतः उसका माध्य स्कोर या माध्य रनों की संख्या 50 होगी। अब चलते हैं प्रश्न 5वें पर। तो 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। ठीक है, ये खिलाड़ी हैं A, B, C। तो ए खिलाड़ी ने पहले खेल में 14, दूसरे खेल में 16, तीसरे खेल में 10 और चौथे खेल में 10 रन अंक अर्जित किए। ठीक, इसी प्रकार बी खिलाड़ी ने पहले खेल में 0, फिर 8, 6, 4। सी वाले खिलाड़ी ने 8, 11 और खेला नहीं, माने एक तीसरा गेम वो नहीं खेला और चौथे में उसको 13 अंक मिले। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक खेल में
ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे औसत माध्य के लिए, तो ए द्वारा औसत अंक बराबर सभी पारियों के अंकों का योग बटे कुल पारी, यानी सभी पारी यानी जो 4 पारी थी उसके अंक कौन कौन से हैं उसके 4 धन 16 धन 10 धन 10 बटे कुल पारी हैं इसकी 4। तो क्या करेंगे 16 14 30 10 40 10 50 बटे 4, 4 का दे देंगे हम भाग। 4 का जब भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 1 जीरो हो जाएगा। 10 में भाग दीजिए 4 का, 4 दूनी 8 बचेंगे 2, 4 पंचे 20 यानी 12.5 अंक उसको प्राप्त हुए। इसी प्रकार फिर पूछा है सी नंबर में। तो सी में क्या पूछा गया है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंक ज्ञात करने से 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों? तो हम क्या करेंगे, चूँकि एक मैच खेला नहीं है तो कितनी पारी खेली उसने, 3 पारियाँ खेली, ठीक। तो हम 3 से भाग देंगे क्योंकि उसने कुल 3 पारियाँ ही खेली हैं, ठीक। तो इस प्रकार ये दूसरे का उत्तर हो गया। अब तीसरे का है बी ने सभी 4 मैचों में भाग लिया, आप उसके माध्य को किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो जैसा अभी बताया था सूत्र के द्वारा वैसा फिर करते हैं उसको। तो तीसरा में बी द्वारा औसत अंक सभी पारियों के अंकों का योग बटे कुल पारी, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, जितनी पारी उसने खेली उसके अंकों का योग करते हैं, यानी 0 धन 8 धन 6 धन 4 बटे 4। तो 6 और 4 10 और 8 18 बटे 4, 4 का भाग दीजिए, 4 चौके 16 बचते हैं 2, दशमलव लगाएंगे, 2 के आगे 0 बढ़ा देंगे, 20 में भाग देंगे, 4 पंचे 20 यानी इसका औसत कितना आ गया 4.5। अब इसमें सी द्वारा पूछा है कि सी द्वारा पूछा नहीं, इसमें ये पूछा है कि किसका प्रदर्शन अच्छा रहा। तो हमें सी का प्रदर्शन भी निकालना पड़ेगा, तभी हम तीनों की तुलना कर पाएंगे। तो क्या लिखेंगे सी द्वारा औसत अंक, तो सभी पारियों के अंकों का योग, ये हो जाएगा चौथा नंबर यहाँ से। तो सभी पारियों के अंकों का योग बटे कुल पारी, तो सी द्वारा खेले गए जो प्राप्त किए गए अंक हैं वो 8 धन 11 धन 13 है, और एक मैच खेला नहीं है तो 3 पारियाँ हुई तो बटे 3। तो सभी का योग 11 13 24 और 8 32 बटे 3, 3 धाम 30 बचे 2, 0 लगा के दशमलव 3 18, ये क्या आ जाता है 10.6। अब चूँकि देखो 12.5 4.5 और 10.6 आया, किसका प्रदर्शन अच्छा रहा, तो 12.5 का अच्छा रहा, तो इनको घटते क्रम में लिख देंगे। पहले 12.5 बड़ा है 10.6 से, ये बड़ा है 4.5, सबसे बड़ा अंक कौन सा है 12.5, यानी ये किसका प्रदर्शन है ए का, तो लिख देंगे अतः ए का प्रदर्शन अच्छा रहा। इस प्रकार दोस्तों पांचवा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम 6वें से आपको समझाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना और अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।